रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ताकत का ख़जाना बता रही हूँ आपको। ये हड्डियों में दर्द ख़त्म करता है, सर में दर्द ख़त्म करता है और जिस्म जो है उसमें ताकत आती है, बहुत एनर्जी आती है और इससे सर्दी भी कम होती है। सर्दियों में ये बहुत ताकत वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर्दियों में हर बूढ़े बच्चे, हर बड़े बंदे को ये खानी चाहिए। ये बहुत अच्छी पंजीरी होती है। तो मैं ये आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने सूजी ले लिया है 1 किलो। आपने जितनी बनानी है उतनी ज़्यादा ले लें, कोई ये नहीं है कि 1 किलो ही लें। और ये मैंने 1 किलो घी ले लिया, देसी घी है। ये मैंने गुड़ 1 किलो ले लिया है। ये जो है मीठे के मुताबिक डालना है, जितना ज़रूरत हुआ उतना इसको पीस के डालना है। और ये मेवे हैं, ये मखाने मैंने ले लिए हैं, ये 1 प्याली है। और ये पिस्ता है, आधा पाव है। और ये 1 पाव मैंने ले लिया है काजू। और ये आधा पाव मैंने ये 4 मगज़ ले लिए हैं। और ये आधा पाव मैंने गूंद ले लिया है। ये गूंद जो है ये बहुत अच्छी होती है, डालें तो दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। और ये अलसी है, ये देखिए, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ले ली। इस तरह की होती है। इसको मैं पहले भून लूँगी, फिर इसको पीस लूँगी। और ये किशमिश मैंने आधा पाव ले लिया है और ये 1 पाव मैंने बादाम ले लिए हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया है और चूल्हे पे मैंने रख लिया है। तो पहली चीज़ जो अलसी है, अलसी घी के बगैर फ्राई करनी है। इसको पहले मैं फ्राई करूँगी। इसमें ये खुश्क होले बिल्कुल, ये देखिए इसमें अलसी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और पीसना है। फ्राई के बगैर ये पीस नहीं सकती, पीसनी नहीं होती ये फ्राई ना करें तो ये अलसी बहुत अच्छी है। इसमें आप कुछ भी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये माश की दाल का जो आटा होता है, जैसे माश की दाल जो छिलके वाली होती है, वो उसका आटा बना के पीस के वो भी भून के फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। सौंठ भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप ताकत के लिए डाल सकते हैं इसमें। मैं नारियल नहीं डाल रही कि बच्चों को जो है नारियल नहीं ज़रा वो खाते, तो इसलिए मैंने नारियल नहीं डाला इसमें। तो नारियल जो है वो भी कद्दूकस जैसे करते हैं इस तरह करके, तो वो डाल लें इसमें। तो इसको थोड़ा सा फ्राई मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं करना कि इसको तकरीबन ये गर्म होनी चाहिए, गर्म कर लें जिस तरह। तो फिर इसको जो है ना पीस लेना है। इसको चूल्हा मैंने बंद कर लिया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इसमें 4 मगज़ भी मैं डालूँगी, ये कुछ मैं पीस लूँगी और कुछ जो है मैं साबुत इसमें डाल लूँगी। ठंडे करके तो मैं पीस लूँगी, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, थोड़े ठंडे हो जाएं फिर मैं पीस लूँगी। पहले मैं जो गूंद है वो फ्राई करूँगी। ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें घी डालूँगी और ये गूंद जो है ये भी इसमें डाल लूँगी। गूंद जो है एक गूंद कतीरे वाली होती है, जो पानी में डालते हैं और भिगो के रख देते हैं रात भर। तो जो पानी फिर सुबह जो है फूल चुकी होती है तो वो पीते हैं। वो गूंद नहीं लेनी, ये उनको जो दुकान वाले हैं उनको बताना है कि ये पनीरी वाली गूंद दें। ये फूल जाएगी तो इसको भी मैं पीस लूँगी। चूल्हा मैंने जला लिया है। ये देखें बीच में, ये देखें सफ़ेद सफ़ेद हो रही है, ये फूल रही है। ये सारी इस तरह हो जाएगी, फूल जाएगी। तो फिर मैं निकाल के इसको ठंडा करके इसको पीस लूँगी। ये तो हाथ से भी बिल्कुल इसको पीस लेते हैं, इतनी ये नरम हो जाती है।
है और बहुत ताकत वाली होती है। इसको सुबह 2 टेबल स्पून खा लें तो बहुत ही ये ताकत वाली है। ऊपर से दूध ले लें, कोई चाय ले लें, रात को भी 2 टेबल स्पून खा लें तो बहुत अच्छी है ये। ये देखें गूंद जो है, ये देखें बिल्कुल फूल चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करके पीस लूँगी। ये जो मखाने हैं ये मैं वैसे ही इनको ये देखें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसमें कोई घी शी नहीं डाला, वैसे ही थोड़ा सा कर लूँगी। फिर उसके बाद मेवे करूँगी, फिर सूजी भूनूँगी। ये जो मखाने होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बच्चों को खिलाया करें। ये 1 कप दूध लेके एक प्याली में डाल के 1 मुट्ठी ये जो मखाने हैं ये डाल के उसमें रख दें, तो ये जब उसमें गल जाएंगे तो फिर बच्चों को खिलाएं। ये इतना ताकत वाले मखाने होते हैं, बच्चे खाएं बड़े खाएं जो भी खाएं बहुत अच्छे होते हैं। इनको भी मैंने फ्राई कर लिया। ये इनका कलर नहीं चेंज करना, बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई इनको करना है। चूल्हा मैंने बंद कर लिया है। अब ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ और इसके अंदर ये बादाम डालूँगी और साथ ये पिस्ता डालूँगी और ये काजू भी डालूँगी। इनको अब फ्राई कर लूँगी। इनको भी जलाना नहीं है, बस थोड़े से फ्राई करने हैं। इनकी जो महक होती है, खुशबू होती है, वो बहुत मज़े की हो जाती है। ये देखें बादाम और पिस्ते और काजू जो हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं निकालने लगी हूँ। अब मैं ये आधी टेबल स्पून घी डाल के तो किशमिश जो है उसको थोड़ा फ्राई करूँगी कि ये किशमिश जो है मैंने धोई है, इसमें मिट्टी होती है, इसलिए इसको थोड़ा फिर फ्राई कर लूँगी कि जो पानी शानी है वो ना इसमें जाए। देखें इसमें पानी था ना, इसको धोया थोड़ा, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। बस ज़्यादा नहीं इसको करना, इसलिए करना है कि ये पानी शानी जो है ना ये खुश्क हो जाए, बस ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना। बस चूल्हा मैंने बंद कर लिया है तो इसको मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून भर के ये घी के डालूँगी और इसमें सूजी डालूँगी। तो सूजी जो है अच्छी तरह बिल्कुल आस्था चूल्हे पे इसको जो है ना फ्राई करना है। इसको तेज़ चूल्हे पे नहीं करना, बिल्कुल आस्था चूल्हे पे इसको आस्ता आस्ता भूनना है। तो अच्छी तरह इसको सूजी जो है उसको फ्राई करना है, तभी ये पंजीरी जो है टेस्टी बनेगी। अब मैं सूजी डाल रही हूँ इसमें। ये 1 किलो सूजी थी। घी मैंने इसलिए कम डाला है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं खाते। आपको जितनी ज़रूरत है आप अपने जितना आपका दिल चाहता है उतना डाल लें, मैंने कम डाला है। ये देखें सूजी तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। अब इसको आधा घंटा लगेगा। बिल्कुल आग जो है वो आस्था रखनी है और सूजी जो है इसको अच्छी तरह भूनना है। सूजी में कोई कसर ना रहे, सूजी अच्छी भुनी हुई तो पंजूरी जो है वो भी सही मज़ेदार लगेगी। तो ये हमारे घर में तो गर्मी में भी खा सकते हैं, हम खाते हैं। अभी गर्मी हुई है तो मैंने गर्मियों में भी बना ली है।
इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है और इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है सूजी की फ्राई होने की। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर डालूँगी। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। इसमें 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है, उसकी भी खुशबू होगी इसके अंदर, तो बहुत मज़ेदार बनेगी ये पंजीरी। सूजी का ये कलर देखें, बिल्कुल इसको मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया है, बिल्कुल देखें ब्राउन कलर इसका हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करके फिर मेवे और गुड़ सब कुछ इसमें डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वैसे ही इसको मैं चला रही हूँ चमचे को कि ये नीचे ना लगे, कढ़ाई में जले ना। ये देखें सूजी का कलर देखें पहले। अब मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया। अब मैं इसमें जो मेवे गूंद सब कुछ जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो डालूँगी, शक्कर डालूँगी इसमें। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतने में आपका थोड़ा सा आपने हाथ को हिलाना जलाना है तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ये देखिए मैं इसमें ये मखाने डाल रही हूँ। ये देखें थोड़े से मैं सजावट के लिए रख रही हूँ। ये बादाम काजू पिस्ता जो था वो मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, ये डाल रही हूँ। ये अलसी जो थी वो मैंने पीस ली है, वो डाल रही हूँ। और ये गूंद थी जो फ्राई की हुई थी, ये भी मैंने पीस ली है। गूंद और मखाने, कुछ मैंने मखाने जो हैं वो बिल्कुल साबुत रख लिए हैं, तो कुछ मैंने थोड़े से पीस लिए थे, वो गूंद के अंदर थे, वो वाइट वाइट वो नज़र आ रहे थे। अब ये मैं किशमिश डाल रही हूँ। और ये 4 मगज़ थोड़े से मैंने डाल लिए हैं, थोड़े से मैं सजावट के लिए रख रही हूँ। इसमें मैंने अलसी भी थोड़ी सी, ये देखें दाने दाने साबुत रखी है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो ये इतनी मज़े की बनेगी, आप भी इसी तरह बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी। अब ये देखें इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। ये आपको जितने मीठे की ज़रूरत है उतनी डालें। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको चेक करके फिर उसके बाद जो है ना और डालनी पड़ेगी, और डाल लूँगी। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने डालनी है। ये देखें बादाम और काजू ये मैंने नहीं पीसे थे, ये मैं वैसे सजावट के लिए इसमें डाल रही हूँ। ये देखें कितनी मज़े की बनी है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है पंजीरी, तो कितनी मज़े की बनी है और कितनी इसका कलर, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। मैंने चखी हुई है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह खाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।